और जमीन से लेकर समंदर तक अपनी हड़प नीति को अंजाम देने के बाद चीन अब अंतरिक्ष में दादागिरी दिखाना चाहता है। इसीलिए चीन ने ऐसे हथियार बना लिए हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद हमारे और अमेरिका के सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिर कैसे चीन ने धरती के बाद आकाश में कब्जे की जंग शुरू कर दी है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख में जब हमारे जाबाज चीनियों को सबक सिखा रहे थे, तब आसमानी कैमरे में चीनियों की हर करतूत कैद हो रही थी। सैटेलाइट से मिलती रही इन तस्वीरों के जरिए पैंगोंग लेक के किनारे से लेकर ब्लैक टॉप की चोटियों करीब चीनियों का हर पाप दुनिया के सामने आता रहा। अंतरिक्ष में मौजूद हमारे 100 से ज्यादा सैटेलाइट चीन की हर साजिश को बेनकाब करते रहे। इसके बाद हमारे शूरवीरों ने चीनियों को उन्हीं के बिलों में घुसकर मारा था। जरा सोचिए, सैटेलाइट इमेज ना होती तो चीन की साजिश का क्या पता चलता? लद्दाख की घाटियों में चीनियों के मंसूबों का पता चलता। इन्हीं तस्वीरों से यह पता लगता रहा कि चीन ने कहां कहां तंबू गाड़े हैं, कहां कहां पर सड़क बनाई है और कैसे घुसपैठ की साजिश की जा रही है। यानी चीन के पाप का हर सबूत आसमानी आंख में कैद होता रहा। इसीलिए चीन आज जमीन और समंदर में साजिशों के साथ अंतरिक्ष में भी जंग लड़ने की तैयारियां कर चुका है। जब लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन की सरहदों पर बारूद बरसाने की तैयारी है, ठीक उसी वक्त माओ के वारिसों के जंगी जुनून ने अंतरिक्ष में भी युद्ध का मैदान तैयार कर लिया है। चीन ने अंतरिक्ष में बार बार भेजे जाने में सक्षम स्पेसक्राफ्ट यानी रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को कामयाबी से वापस लैंड करवा लिया। 2 दिन पहले ही चीन ने इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जिससे कामयाबी से लैंडिंग भी करवा दी गई। रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग जियूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से की गई। लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। दुनिया के खौफ की वजह से चीन के इस मिशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया। यहां तक कि लॉन्चिंग के दौरान मौजूद रहे वैज्ञानिकों को भी फोटो और वीडियो बनाने की इजाजत नहीं दी गई। बावजूद इसके चीन के इस पाप को जमाने के सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सवाल यह है कि चीन के इस मिशन का आखिर मकसद क्या है? पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की फौज अंतरिक्ष में जंग की तैयारियां कर रही है। पीएलए काइनेटिक किल मिसाइल तैयार कर रहा है। ग्राउंड बेस्ड लेजर हथियार विकसित किए जा रहे हैं। स्पेस रोबोट के जरिए सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि चीन जिस तरह से लगातार अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी साजिश का इशारा है। सवाल यह है कि ड्रैगन की नस्लों से हमें किस तरह का नुकसान हो सकता है। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मकसद के साथ अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को भेजते हैं, जिसमें मोबाइल, रेडियो और टीवी के सिग्नल को भेजा और रिसीव किया जाता है। इसी सैटेलाइट के माध्यम से सरहदों की निगरानी भी की जाती है। तो वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के नापाक साजिशों के बारे में भी पता लगाया जाता है। ये सैटेलाइट अमूमन लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद रहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा। इसको ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई का एरिया है। जब इस इलाके में किसी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है तो उसे लो अर्थ ऑर्बिट एरिया कहा जाता है। चीन ऐसी मिसाइलें बना चुका है जो लो ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को निशाना बना सकती हैं, लेकिन ऐसा करने पर चीन की बर्बादी तय है। इसीलिए चीन लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जो ना तो दिखती हैं और ना ही पकड़ में आती हैं। अगर वाकई में ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? संचार माध्यम खत्म हो सकते हैं। कई देशों में ब्लैकआउट हो सकता है। इमरजेंसी सिग्नल मिलने बंद हो सकते हैं। दुश्मन मुल्कों की साजिशों का पता लगाने में मुश्किल हो सकती है। वैसे अंतरिक्ष में हर उपग्रह का अपना अलग अलग काम होता है, इसलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस सैटेलाइट को निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन ऐसे हिम्मत कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से समझिए। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है।
कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। पिछले साल 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में ये बताया था कि कैसे अंतरिक्ष में भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जब मिशन शक्ति के तहत हमारे देश ने अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट को मार गिराकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। चीन को भी ये तस्वीरें याद हैं। इसीलिए गलवान के बाद पैंगोंग में मार खाने के बावजूद माओ के वारिस ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। और अगर जिनपिंग के शागिर्दों की बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो जाती है तो फिर चीनियों का सर्वनाश तय है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।